हाय, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एशियन पेंट की फ्रेंचाइजी के बारे में और इसका पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। माय नेम इज मृणालदीप और मैं हूं इंडिया का नंबर 1 फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। एशियन पेंट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट वाज फाउंडेड इन 1942, मतलब आज़ादी से भी पहले का ब्रांड है। इट इज प्रेजेंट इन 15 प्लस कंट्रीज और 25 से ज़्यादा इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। इट इज ट्रस्टेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। इट हैज़ एन एक्सटेंसिव प्रोडक्ट रेंज। पेंट्स में इनके पास अराउंड 30 से ज़्यादा रेंज है। एलेक्जर, एलेक्साई, प्रीमियम, रॉयल रेंज, इतने सारे रेंजेस हैं। इनामल, डिस्टेम्पर्स, सारे प्रोडक्ट्स में ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। 2900 से भी इनके ज़्यादा शेड्स अवेलेबल हैं। आपने सुना होगा ना कि रोल्स रॉयस में आप अपनी नील पॉलिश का कलर भी करवा सकते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय एशियन पेंट इटसेल्फ। आप अगर किसी को हेक्सागोनल सिस्टम पता हो, हेक्स कोडिंग सिस्टम, तो उसमें 16⁶ नंबर ऑफ शेड्स होते हैं। उसमें से इन्होंने 1/30 जितने भी शेड्स पॉसिबल हैं, मतलब जितने भी शेड्स दुनिया में बनाए जा सकते हैं, उसमें से 1/30 शेड्स इन्होंने बना रखे हैं। मतलब देयर इज सो ह्यूज रेंज। ये एक टियर 1 स्पेसिफिक ब्रांड है। 600 से ज़्यादा इनकी फ्रेंचाइजीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। उसमें से 250 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी जो है वो इंडिया में टॉप टियर 1 सिटीज़ में है। टियर 1 सिटीज़ कितनी इंडिया में? अराउंड 10 है। 10 टियर 1 सिटीज़ में इनके वर्ल्ड के आधे स्टोर्स हैं। आप समझ सकते हैं। एशियन पेंट की फ्रेंचाइजी के बारे में बात करें, दो तरीके की फ्रेंचाइजी है। एक है कलरफुल आइडियाज वाली फ्रेंचाइजी। 25 से 30 लाख रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट है। 6-7 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद इन्वेंट्री का कॉस्ट मिला के 30 लाख रुपए हो जाता है। इसके लिए आपको 1000 स्क्वायर फीट, मतलब करीब 100 गज तक की जमीन चाहिए होगी, 100 से 120 गज की। ब्यूटीफुल होम्स जो इनका कोफो, मतलब कंपनी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल है। ये बहुत ही बड़ा एक वेयर हाउस टाइप का होता है। देख लीजिए, 5000 से लेके 1700 स्क्वायर फीट की आपको इसके लिए जगह चाहिए। मतलब आपको 500 गज या 800 गज के प्लॉट पे 3 मंजिल बनाना पड़ता है, तब जाके इसके लिए जगह पूरी होती है। 2.5 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट लगती है। इसके बारे में आज हम वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करने वाले। हम सिर्फ कलर आइडियाज डीलरशिप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक आप झलक देख लीजिए। दिस इज द ब्यूटीफुल होम फ्रेंचाइजी। इतनी बड़ा ही 4 फ्लोर का इनकी फ्रेंचाइजी है। उसके अलावा ये जो डीलरशिप है कलर आइडियाज की, सेक्टर 37 गुड़गांव में, ये इसमें कम एरिया में ही अपने स्टोर को ऑपरेट किया जा सकता है। इनकी इंटीरियर्स के बारे में एक एग्जांपल देख लीजिए। जब आप उनकी ब्यूटीफुल होम्स की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको बाथ फिटिंग, सैनिटरी वेयर सब कुछ रखना पड़ता है। पर अगर आप सिर्फ डीलरशिप लेते हैं तो आपको इंटीरियर पेंट, एक्सटीरियर पेंट, मेटल पेंट, वाटरप्रूफ पेंट, ये सब की रेंजेस रखनी पड़ती है, रेजिन्स की रेंज रखनी पड़ती है। उसके अलावा आपको थोड़ी इसके अलावा ये वॉलपेपर्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी रखना पड़ता है। वुड का भी पेंट देते हैं। ये एक कंपनी और है, जैसे सिरका पेंट एक कंपनी है। इट इज़ बेस्ड आउट ऑफ कीर्ति नगर। वो भी इट इज़ अ कंपटीटर टू एशियन पेंट्स का ये वुडन रेंज। इसके अलावा फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में बात करते हैं। जो ब्यूटीफुल होम्स है वो तो कोफो मॉडल पे ऑपरेट करती है, पर जो कलरफुल आइडिया की डीलरशिप है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो फोफो मॉडल पे ऑपरेट करती है। कोफो मॉडल के बारे में अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, तो थोड़ा बता दूं। जितनी भी फूड चेन्स होती हैं वो तो कोफो मॉडल पे ही चलती हैं, मतलब कंपनी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। तो मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, हल्दीराम्स, ये सब कोफो मॉडल पे हैं। इनके अलावा भी कुछ और अच्छे एग्जांपल्स को ले लें तो जूडियो और कल्टफिट भी कोफो मॉडल पे ही चलते हैं। तो अगर कोफो मॉडल के बारे में मैंने लाइन लिखी है, यू ओन द लैंड एंड कंपनी साइंस अ लीज डीड टू गेट द लैंड एंड गेट द डीलरशिप एंड देन यू ऑपरेट। मतलब लैंड आपकी है, कंपनी का ऑपरेशंस नहीं है, कंपनी की डीलरशिप है, आपका ऑपरेशंस है। दिस इज कोफो मॉडल फॉर यू। बट फोफो मॉडल में सब आपका ही है, बट आपको बस ब्रांडिंग मिलेगी कंपनी की तरफ से। तो इसके लिए आपको एक रिटेल स्टोर ही मिलता है। आप इसे किसी मॉल वगैरह में नहीं खोल सकते, तो आपको एक अपनी ही जगह चाहिए, क्योंकि मॉल में दिस मॉडल डज नॉट वर्क। इसका जो बिजनेस फॉर्मेट है वो हाई स्ट्रीट रिटेल या किसी रोड के पास वाली शॉप पे ही चलता है। ये बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है अदर ब्रांड्स के बनस्पत, जैसे कि नेरोलैक है, बर्जर पेंट्स है और इंडिगो पेंट्स है। ये सब जो है ये इनसे इंफीरियर ब्रांड्स है। इंफीरियर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इंफीरियर इन टर्म्स ऑफ प्राइस भी कम है। 3 ईयर का इसका लॉक इन पीरियड है। मोस्टली जो फोफो ब्रांड्स होते हैं उसमें 3 ईयर का ही लॉक इन पीरियड होता है, तो ये अच्छी चीज़ है। अब डिस्कस करते हैं कि कलरफुल आइडिया की फाइनेंशियल्स कितना है। 25 से 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। फ्रेंचाइजी फी है 2 लाख रुपीज, विच इज वन टाइम। रिकरिंग फी नहीं है। रॉयल्टी सबसे अच्छी चीज़ है, जीरो है। तो मतलब आप अपने जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपको उसमें बल्क बाइंग पे डिस्काउंट मिल जाता है। आपको सेल कितने करो उस पर रॉयल्टी नहीं देनी। ब्रेक इवन इसका 12 से 18 महीने में होता है, वो अभी हम फाइनेंशियल्स में डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। पर एवरेज मार्जिन जो है वो 20% का है, मतलब 18 से लेके 22% डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट। मतलब अगर आप एलिक्जर, ऑयल बेस्ड डिस्टेम्पर बेच रहे हो तो
आपका 22% मार्जिन है। अगर आप चौक बेस्ड बेच रहे हो तो आपका 18% मार्जिन है। और इसकी तरह आपको नॉलेज भी काफ़ी होनी चाहिए इसकी इंडस्ट्री की, पर इसकी जो नॉलेज है वो इतनी वास्ट है नहीं, कोई भी एक महीने में तो सब कुछ सीख ही सकता है इसकी। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने जैसे बताया 20 से 35 लाख रुपए। मंथली रेवेन्यू मतलब कितने की आप सेल कर रहे हो वो 12 से 18 लाख रुपए की है, तो काफ़ी ज़्यादा से रेवेन्यू है। अब मैं आपको इसमें एक गुरु मंत्र भी दे रहा हूँ, जब भी ऐसी सेल 12-15 लाख हो रही हो ना, तो इट बिकम्स अ फाइनेंशियली फीजिबल मॉडल फॉर रेंटर्स एज वेल। वरना अगर 3, 4, 5 लाख 6 लाख की ही सेल होती है तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू बिकम अ रेंटर एंड डू मतलब टेक अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट एंड डू दीज ऑपरेशंस, क्योंकि उसके बाद आपको इतना पैसा बचना ही नहीं है। अब अगर इसमें 20% का हम एवरेज मार्जिन लेके चलें तो, और 15 लाख की सेल मान लें एवरेज, तो 3 लाख रुपए हम महीने का कमा सकते हैं। 3 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट है। अब इसमें एक्सपेंसेस को आप हटा दें, जो कि अगर आप रेंट दे रहे हैं तो अप टू 2 लाख रुपीज जा सकते हैं, क्योंकि रेंट जो होता है वो शॉप्स का बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको ग्राउंड फ्लोर की शॉप चाहिए तो, और इसकी जो ऑपरेशंस कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको 5 से 7 स्टाफ लोग चाहिए होते हैं। उसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी लोग चाहिए होते हैं। तो इसलिए इससे आप महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। 12 से 16 लाख रुपए मतलब आप साल का कमा सकते हैं, और 1 साल से 1.5 साल के अंदर आपका इसमें ब्रेक इवन हो जाता है। स्टोर के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। कम से कम आपको 800 से 1200 स्क्वायर फीट की ज़मीन चाहिए, मतलब 100 से 150 गज की ज़मीन चाहिए आपको। लोकेशन हाई फुटफॉल वाली आपकी होनी चाहिए, और ग्राउंड फ्लोर ही होना चाहिए किसी रिटेल स्पेस का, जैसे हाई स्ट्रीट रिटेल है या फिर कोई रोड से लगी हुई शॉप है, वो चलेगा। 16 फीट का इनका आपको इंट्रेंस चाहिए। तो ये स्टोर फ्रंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कहीं भी कुछ और अपना मन से नहीं खोल सकते। तो ये ये एक अटकने वाली चीज़ बहुत है कि कई लोगों को मन इसमें होता है, इस इंडस्ट्री में भी होते हैं, पर उनकी जो स्टोर की रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं हो पाती। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये की डिटेल्स भी पता हो, वरना अगर आप लेने चले जाओगे, आप एप्लीकेशन फीस भर दोगे तो और आपको पैसा अटक जाएगा, फोरफिट भी हो जाएगा। स्टोरेज और डिस्प्ले ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। एक और चीज़ जान लो, सिर्फ ऑथराइज लोकेशन पे ही की जा सकती है। तो बहुत सारी जगहें हैं, जैसे दिल्ली में सराय काले खाना, वहाँ पे ज़्यादा इसके स्टोर्स मिलते नहीं हैं। स्टाफिंग और इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है फोफो और कोफो मॉडल में। जितना भी आपका FO से मतलब फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल वाला होगा ना, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उतना ज़्यादा हो जाता है। सबसे कम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आपका फोको मॉडल में होता है, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड में। कोको मॉडल जो होता है उसमें तो आपको ज़्यादा पैसे कमाने ही नहीं मिलते, तो उसमें तो आप जस्ट एज एन इन्वेस्टर काम करते हो। पर फोको मॉडल में सबसे कम इन्वॉल्वमेंट होता है, सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, पर उसकी नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी भी कम होती है, और न्यू एज ब्रांड्स ही ज़्यादातर फोको मॉडल करते हैं। स्टाफिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 3 से 5 स्टाफ लगेंगे आपको, जिनकी सैलरी आएगी 5 साल की। 5 स्टाफ की करीब 60 से 1 लाख रुपए कम से कम। 20,000 रुपये भी अगर आप ईच दे रहे हैं, मतलब मैंने यहाँ पे बाइफर्केशन भी कर रखा है, आप 15,000 से भी चालू कर सकते हैं, अगर आपके एरिया पर डिपेंड करता है। बट डिपेंडिंग आपको करीब 70-80 हज़ार तो एटलीस्ट स्पेंड करना ही पड़ेगा। स्टोर्स अब देखते हैं किसको खरीदना चाहिए। जिनके पास एक अच्छा स्टोर है इन हाई स्ट्रीट रिटेल, सबसे पहले तो उन्हें Tier 1 सिटी में होना ज़रूरी है। देखिए Tier 2 सिटीज़ में एशियन पेंट नहीं चलता है, Tier 2 सिटीज़ में इनका पेनिट्रेशन उतना है नहीं। उनके लिए उससे अच्छा बर्जर पेंट्स आपको लेना चाहिए। और किसको लेना चाहिए? जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। उनके लिए मतलब इट मेक सो मच सेंस। बिल्डर्स के लिए, डिजाइनर्स के लिए, इवन डिजाइनर्स में गौरी खान ऑल्सो ओन्स वन एशियन पेंट फ्रेंचाइजी। उनके पास तो वो है, ब्यूटीफुल होम की फ्रेंचाइजी है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सीकर्स भी इसका काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू, बट आपको अपने पेरेंट्स से इसमें इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा। रेंटर्स के लिए इट मेक्स वेरी मच सेंस, क्योंकि देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, जब भी it crosses 12-13 लाख रुपए पर मंथ की सेल, then it makes financial sense for renters to come and do this opportunity. Who should not buy? NRI should at least not buy, refrain from buying this, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। रिटायर्ड पीपल शुड ऑल्सो नॉट इन्वेस्ट इन एनी कोफो मॉडल। कोफो मॉडल में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने ओन कर लिया, फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस है, तो इसमें मार्जिन वैसे भी बच जाते हैं, और रिटायर्ड लोग वैसे भी इतने ऑपरेशंस कर नहीं सकते। कोफो में तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है, फोफो में भी नहीं लेना चाहिए। उनके लिए फोको मॉडल्स आर द बेस्ट। जो लोग Tier 2 सिटीज़ में रहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, उनको भी नहीं लेना चाहिए। और जिनके पास मॉल्स में दुकानें हैं वो लोग भी ये नहीं ले सकते। मैंने स्टोर्स की इसके बारे में पहले ही बता दिया। अब आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है।
साइट का इंस्पेक्शन मैं करता हूँ, फ्रेंचाइजी की मैं कंसल्टेशंस करता हूँ, नेगोशिएशन भी करवाता हूँ आपकी रॉयल्टी के बारे में, पेपर वर्क भी करता हूँ और लीगल असिस्टेंस भी करता हूँ और आपकी रीसेल भी करवाता हूँ फ्रेंचाइजी को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या आप मेरी वेबसाइट से मेरे को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।